तो आपका हेडिंग होगा, नेक्स्ट हेडिंग होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। रेक्टिफायर आप नाम सुन करके आप बहुत तेज डर जाते होंगे, लेकिन अगर मैं ये दिखाऊं कि पूछूं ये क्या है तो बताओ ये क्या है? किसी को ये दिख रहा है क्या है? ये क्या है? जल्दी बताओ वीडियो वालों। चार्जर। चार्जर। सिर्फ सबको दिख रहा है चार्जर कि सिर्फ एक ही बच्चे को दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। इस चार्जर का यस काम क्या सर। है, कोई बच्चा बताएगा? इसको हम लोग कहाँ प्लग करते हैं? इसको हम लोग प्लग करते हैं एसी में, और यहाँ से क्या मिलता है हमको? जो आप मोबाइल में प्लग करते हो वो क्या, उसमें क्या निकलता है? उसमें निकलता है डीसी। तो ये चार्जर का काम महज बस इतना ही है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है ये चार्जर। इसको आप घर पे चार्जर बोलते हैं, और जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसी को आप बोलेंगे रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे? यही है रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। मतलब ऐसा, अगर ये अल्टरनेटिंग कभी कभी ऐसे देता है और बोलेगा कि ये एक डिवाइस है एक्स, आई डोंट नो व्हाट एवर डिवाइस, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे, डीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ इस डिवाइस का नाम क्या होगा? ठीक है, तो ये होगा रेक्टिफायर। ये क्या करता है? एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये एसी का सिंबल होता है और ये डीसी का सिंबल होता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल अभी लिखवाएंगे, घबराइएगा नहीं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? देखो रेक्टिफायर कोई सा भी हो, अभी हम लोग 2 रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, होता तो 3 रेक्टिफायर है लेकिन हम लोग 2 के बारे में ही पढ़ेंगे अभी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर होता है, जो हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं, सीबीएसई करे उसको मत पढ़ो, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो सिर्फ 2 रेक्टिफायर के बारे में पढ़ता है। रेक्टिफायर कोई सा भी हो, सीधी सी बात बोला जाए तो सबका प्रिंसिपल क्या होगा? सेम होगा। प्रिंसिपल क्या होगा? अगर पीएन जंक्शन किस बायस में होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, तो ये कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? लो रेजिस्टेंस। याद है ना, फॉरवर्ड बायस में विड्थ कम हो जाता था, रेजिस्टेंस कम हो जाता था, ये इसका प्रिंसिपल है। या अगर पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में है तो ये कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यही इसका प्रिंसिपल है। कितना टफ प्रिंसिपल है ना? कुछ नहीं है भाई साहब, अभी तो हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स पढ़ के आ ही रहे। फॉरवर्ड में हमको पता था विड्थ कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रिवर्स में हमको पता ही है कि विड्थ बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यही इसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो मींस its principle is based on the fact that when p-n junction diode is in forward bias it offers low resistance, and when p-n junction diode is in reverse bias then it offers high resistance. This is the principle of what? Rectifier. ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम लोग। तो हेडिंग लिखिएगा आप लोग रेक्टिफायर। हेडिंग हो जाएगा रेक्टिफायर। देखिए, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to convert, it is a device which is used to convert alternating current into direct current, AC into DC। ठीक है, alternating current into direct current। नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल। अच्छा ये बना लेना, इस सिंबल थोड़ा सा जगह छोड़ दो ये बनाने के लिए। हेडिंग लिख लो प्रिंसिपल, फिर उसके बाद बना लेना। प्रिंसिपल लिख लो। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, its principle is based on the fact that when p-n junction diode, its principle is based on the fact that when p-n junction diode is in forward bias, when p-n junction diode is in forward bias, then it offers low resistance
and when PN junction diode is in reverse bias, then it offers high resistance. इसके बाद फिगर बना लीजिए फटाक से। अगला हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं, एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में आता है और ये आपका प्रोजेक्ट भी होगा बहुत सारे बच्चों का, तो दोनों ही आपको समझना जरूरी है। ठीक है, दोनों ही इजी है, एक समझ में आ गया तो दूसरा तो अपने आप समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो हेडिंग लीजिएगा टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। उसमें दो रेक्टिफायर के बारे में करते हैं। सबसे पहले लोग हेडिंग डालते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है समझने की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग होगा कंस्ट्रक्शन। समझिएगा क्या क्या लगा होता है। सबसे पहले होगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमको पता है कि ये प्राइमरी कॉइल है और यहां पर सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग लगाते हैं एक डायोड। क्या लगाते हैं? डायोड। अच्छा बना लेते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत सा। ये हो गया हमारे पास एक डायोड। वाह चंदन सर वाह। ये हो गई डायोड। याद आ रहा है किसी को? यहां पर होगा आपके पास लोड, रेजिस्टेंस और यही हो गया आपके पास आउटपुट। OUT/PUT। इधर है प्राइमरी कॉइल, इसको बोलेंगे P1, इसको बोलेंगे P2 और इधर सेकेंडरी कॉइल, इसको बोलेंगे S1 और इसको बोलेंगे S2। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। किसी बच्चे को दिक्कत तो बताओ, हाँ या ना। वीडियो वालों कोई दिक्कत? हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। नो? नो सर। नो सर। तो ऐसा काम करें, इसको फटाक से पहले बना लें, क्योंकि इसमें हम खिचड़ी बनाएंगे कुछ देर बाद। खिचड़ी बनाएंगे तो फिर दाल भात चोखा मिलाना पड़ेगा उसमें। बात करते हैं वर्किंग। ठीक है, वर्किंग में क्या करते हैं थोड़ा ध्यान समझिएगा। मैं इस फिगर को करता हूँ थोड़ा सा छोटा। थोड़ा सा छोटा करके मैं इधर भेज देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास इतने फिगर में हो जाना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, और मैं यहाँ बुला लेता हूँ कुछ लाइनों को। लाइन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, सीधा कर लेते हैं। क्लोन ऐसे मैं लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे लाइन बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जितना चाहे उतना आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब इधर हम लोग बात करते हैं, मच्छर भाई साहब हट जाए। इधर बात करते हैं इनपुट। इनपुट आपने कैसा दिया था? इनपुट आपने दिया था AC, ऐसे
ठीक है, इनपुट आपने ऐसे दिया था, ये टाइम हो गया, ये चार्ज हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आपने इनपुट ऐसे दिया, आउटपुट कैसे मिलेगा, अब यहां पे हम बात करेंगे आउटपुट कैसे मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं पहले चंदन लॉ कहीं लिख दूं क्या, चंदन लॉ कहीं लिखने लायक जगह है, नहीं है, यही कहीं लिख देता हूं दाएं बाएं कोने में। कैसा बार बार नेटवर्क एरर आ रहा है, चंदन लॉ लिख देता हूं यहां पर। यहां पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर लेंगे या नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे। बस एक चीज याद रखो, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो P1 है उसको नेगेटिव बोलना। P1 कैसा होगा, नेगेटिव, तो ध्यान से देखिएगा, P1 हो गया नेगेटिव, P2 हो जाएगा पॉजिटिव, अपोजिट होगा। जब P1 नेगेटिव है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, S1 बिकम्स पॉजिटिव, उल्टा होगा। और अगर P2 पॉजिटिव है तो S2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। किस वजह से, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P1 नेगेटिव हो गया, P2 पॉजिटिव हो गया, S1 कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और S2 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। बात आई समझ में, हाँ या ना, ना, कोई बात नहीं। आप हमेशा याद रखो P1 को नेगेटिव लेना, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल मतलब यहां पे P1 नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, वीडियो वाले बच्चों आप लोग बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अब मुझे बताओ बच्चों, ये डायोड कौन से बायस में नजर आ रहा है, ये होता है P और ये होता है N। देखो P पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो कौन से बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस है ना। फॉरवर्ड बायस ये तो होता था P रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट हो और N रीजन नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट कैसा मिलेगा, ज्यादा। इसका मतलब आउटपुट मिला, लो मिल गया। ऐसे इसको येलो कलर का कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। क्या नेटवर्क दिया है भाई साहब, बेइज्जती करा रहा है। ऐसे ठीक है, ये चंदन लॉ कहीं और लिख दिया जाएगा, अभी समझने का प्रयास करिएगा। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जस्ट P1 को अभी पॉजिटिव नेगेटिव किया था तो P1 को क्या कर देना, पॉजिटिव। बस एक को याद रखो, बस P1 को। अगर P1 पॉजिटिव हो गया तो P2 कैसा होगा बच्चों, जल्दी बताओ, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो S1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। अगर ये नेगेटिव है तो S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ ये डायोड कौन से बायस में, P नेगेटिव से कनेक्टेड है, कौन से बायस में, रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, करंट हो सकता है फ्लो ही ना करे या बहुत कम करंट फ्लो करे। तो मान लिया यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया, आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर आते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। फिर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएंगे, P1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, P2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। S1 कैसा हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब बताओ ये कौन सी बायस में आ गया, फिर से फॉरवर्ड, क्योंकि P रीजन बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ दिख रहा है। फॉरवर्ड बायस आया, अब फॉरवर्ड में आपको फिर से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, आप बताओ अगला। फिर से रिवर्स बायस में क्या होगा, जस्ट वही काम करेंगे तो रिवर्स बायस में आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ चुका होगा, यहाँ आउटपुट नहीं मिला। फिर फॉरवर्ड बायस में आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से हमेशा हर पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पूरे वेव का सिर्फ आधा वेव आउटपुट दे रहा है। दैट इज वाई इट इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरे वेव का सिर्फ कौन सा पार्ट दे रहा है, आधा पार्ट से आउटपुट मिल रहा है, इसी वजह से इसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ या नहीं। वीडियो वाला आप बताओ, मैं आपकी बातें सुनूंगा। आया
Yes, sir. सारे बच्चे बोलो, जोर से बोलो। Yes, sir. सबको आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो, तो ये फिगर बना लो, फिर इसका वर्किंग लिखवा देता हूँ फटाक से। हेडिंग लिख लो वर्किंग, वर्किंग लिख लो। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, during positive half cycle of input AC, during positive half cycle of input AC, let us suppose P1 is negative, let us suppose P1 is negative and P2 is positive, and P2 is positive. Due to mutual induction, due to mutual induction, S1 becomes positive, due to mutual induction, S1 becomes positive and S2 becomes negative, S2 becomes negative. In this time, the PN junction diode is in forward bias. In this time, PN junction diode is in forward bias and offers low resistance, and offers low resistance. Hence we get output across the load resistance. Hence we get output, hence we get output across the load resistance. Paragraph change. During negative half cycle of input AC, during negative half cycle of input AC, let us suppose P1 is positive, let us suppose P1 is positive and P2 is negative. P2 is negative. Due to mutual induction, due to mutual induction, S1 becomes negative. Due to mutual induction, S1 becomes negative and S2 becomes positive, and S2 becomes positive. In this time, diode is in reverse bias. In this time, diode is in reverse bias, which offers high resistance, hence V does not get output across the load resistance. Hence V does not get output across the load resistance. ये पूरे चीज स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में फॉरवर्ड बायस होगा और इस केस में रिवर्स बायस होगा। यहां पर आउटपुट मिलेगा और यहां पर आउटपुट नहीं मिलेगा। चाहो तो एक लंबा लाइन खींच कर ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग है फुल वेव रेक्टिफायर।
फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ठीक है। वैसा ही कुछ है, यहाँ पर भी क्या होगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हो गया इनपुट टर्मिनल, प्राइमरी कॉइल P1 एंड P2, बीच में इंसुलेशन है ये, और यहाँ पर हमारे पास है सेकेंडरी, ऐसा। यहाँ क्या किया गया है, 2 डायोड लगाया गया है एक के बजाय। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक डायोड ये हो गया और एक डायोड ये हो गया, 2 डायोड है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर हो गया लोड रेजिस्टेंस RL और यहाँ मिलेगा आपको आउटपुट। ये इसका P होगा, ये N होगा, ये इसका P होगा और ये इसका N होगा। इस डायोड का नाम होगा D1 और इस डायोड का नाम होगा D2। ये टर्मिनल का नाम होगा S1 और इस टर्मिनल का नाम होगा S2। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, फिगर में समझ में आया। यहाँ 2 डायोड लगा हुआ है एक के बजाय, ठीक है। नोट कर लो फटाक से, कंस्ट्रक्शन में कर लिया जाए, वर्किंग फिगर बनेगा कंस्ट्रक्शन में ही, वर्किंग समझा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, ठीक है सारे बच्चे। फिर वही काम करते हैं हम लोग, ऐसे उठा लेते हैं, इधर हो जाएगा इनपुट और इधर हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। वही इधर टाइम है, इधर टाइम है, इधर करंट बोल लो, चाहे वोल्टेज बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। और इसको भी हम बना लेते हैं इस तरीके की लाइनिंग से, बीच बीच में डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ठीक है। इनपुट कैसा दिया गया था बच्चों, AC। AC का सिंबल कैसा होता है, ऐसे, तो उससे बड़ा बड़ा कर लिया जाए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। किसी को तकलीफ, नो सर। फिर से वही काम याद करना है, पुराने जमाने वाले ही बात। ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल P1 को क्या माना था हमने, पॉजिटिव। P1 को क्या माना था, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, वेरी गुड। P1 क्या माना था, नेगेटिव। P2 क्या था, पॉजिटिव। म्यूचुअल इंडक्शन से S1 क्या हो गया था, पॉजिटिव, और S2 क्या हो गया था। अब बताओ ये वाला डायोड कौन से बायस में, फॉरवर्ड। इसका मतलब ये वाला आउटपुट देगा, आउटपुट मिला, किसके वजह से मिला इस समय आउटपुट, डायोड D1 की वजह से। लेकिन उस समय D2 किस में था, रिवर्स बायस में, क्योंकि ये को P किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। ये आउटपुट नहीं दे रहा होगा, ये वाला आउटपुट दे रहा होगा। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आउटपुट मिला वो D1 वाला डायोड की वजह से मिला, ठीक। फिर चलते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है जल्दी बताओ, P1 बिकम्स पॉजिटिव एंड P2 बिकम्स नेगेटिव। म्यूचुअल इंडक्शन से S1 कैसा हो गया, नेगेटिव, एंड S2 कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब ऊपर वाला डायोड किस बायस में हो गया, रिवर्स। रिवर्स में आउटपुट तो देगा नहीं, लेकिन नीचे वाला देखो किस बायस में हो गया, फॉरवर्ड, क्योंकि ये देखो P रीजन बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ। फिर से आउटपुट मिला, लेकिन अब की बार किसकी वजह से मिला, नीचे वाले के वजह से मिला। अब की बार जो आउटपुट मिला वो D2 के वजह से मिला। समझ में आ रहा है क्या। फिर क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P1 फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड P2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगा, S1 पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ऊपर वाला, तो वो आउटपुट देगा। फिर से आउटपुट मिला D1 की वजह से। वैसे ही एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, एक बार D1 देगा, फिर D2 देगा, फिर D1 देगा, फिर D2 देगा, फिर D1 देगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, आउटपुट आपको मिलता रहेगा। तो क्या पूरा का पूरा वेव आउटपुट दे रहा है क्या, यस सर, पूरा का पूरा वेव से आउटपुट मिल रहा है। देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, पूरे वेव से नहीं मिल रहा था, सिर्फ आधे से मिल रहा था, आधा फिर नहीं मिल रहा था, फिर आधे से मिल रहा था, आधे से नहीं मिल रहा था।
इसी वजह से उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला गया था। बोलो कितना टफ है, इजी है ना, आराम से 5 नंबर देकर ही चला जाता, फोकट का, फ्री का। तो चलो लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लो इसका वर्किंग। ये फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ देना, बस वर्किंग पहले लिख लो, उसके बाद फिगर बनाते रहो आप लोग। हेडिंग लिख लो वर्किंग। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, during positive half cycle of input AC, let us suppose P1 is negative, let us suppose P1 is negative and P2 is positive, and P2 is positive. Due to mutual induction, due to mutual induction, S1 becomes positive. Due to mutual induction, S1 becomes positive and S2 becomes negative. S1 becomes positive and S2 becomes negative, full stop. And this time, diode D1 is in forward bias. And this time, diode D1 is in forward bias, which gives the output across the load resistance, which gives the output across load resistance, full stop, paragraph change. During negative half cycle, during negative half cycle of input AC, during negative half cycle of input AC, let us suppose P1 is positive, P1 is positive and P2 is negative, and P2 is negative. Due to mutual induction, S1 becomes negative. Due to mutual induction, S1 becomes negative and S2 becomes positive. S1 becomes negative and S2 becomes positive. Full stop. In this time, diode D2 is in forward bias. In this time, diode D2 is in forward bias. Diode D2 is in forward bias, which gives the output across load resistance, which gives the output across load resistance. ये वाला बना लो फिगर फटाक से। सबको समझ में आया कि नहीं? Sir. Yes, sir. पूरा में पूरा Yes, नंबर मिल sir. जाएगा ना? अब नंबर कटना नहीं चाहिए, बहुत आसान है एकदम, फोकट का नंबर देता है ये।